नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में बात करूंगा और कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो चीज है वो समझाई जाए। देखिए, इस स्टॉक में जो चल रहा है पहले आप वो सुन लीजिए। इस स्टॉक में चल रही थी पिटाई बुरी तरीके से, चाहे इन्फोसिस की बात कर लो या पूरे IT सेक्टर की बात कर लो। 12 जुलाई एक ऐसा दिन था जहां पे दो बड़ी IT कंपनी के नंबर आने थे, TCS और HCL टेक। दोनों के पोस्ट मार्केट नंबर थे। पोस्ट मार्केट मतलब जब बाजार बंद हो जाता है 3:30 बजे, उसके बाद रिएक्शन आना था 13 जुलाई को, आया रिएक्शन। 12 जुलाई तक सबको यही था कि IT स्टॉक्स तो खराब है, पिटे पड़े हैं और नंबर भी खराब ही आ गए, लो जी दिमाग खराब। लेकिन 13 जुलाई को कुछ और होता है। 13 जुलाई को TCS का शेयर 3% भाग जाता है। HCL टेक जिसके खराब नंबर थे वो 2% नीचे खुलने के बाद 1% ऊपर बंद होता है। इन्फोसिस का शेयर 2.5% भाग जाता है। तो सबने कहा यार ये क्या हो गया, तो शॉर्ट कवरिंग लगी। लेकिन उसके अगले दिन जब बाजार खुला तो इन्फोसिस का शेयर 4.5% भागता है, TCS 3% ऊपर, HCL टेक 2.5-3% ऊपर, टेक महिंद्रा 3% ऊपर और विप्रो में भी अच्छी तेजी। एक एक्सेप्शनल मूव आते हैं, फिर आते हैं विप्रो के नंबर, वहां भी नंबर खराब, लेकिन स्टॉक का प्राइस आपके लिए 4% ऊपर भागता है। अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कहां होता है? सब तो अच्छा चलने लगा है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है आज के सेशन में। स्टॉक फ्लैट खुलते हैं, 2.5-3% ऊपर जाते हैं, 12 बजे के बाद गिरावट शुरू होती है और सारी की सारी गेन्स गिव अप हो जाती हैं। यानी कि जितनी भी तेजी बनी थी वो सब खत्म। बाजार डे हाई पे, लेकिन IT स्टॉक डे लो पे। IT इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग 600 पॉइंट ऊपर से नीचे बंद हुआ आपके लिए IT इंडेक्स। लगभग 30,658 30,658 का हाई लगाया, 30,041 के समथिंग क्लोजिंग आई है IT इंडेक्स की। ये सारी सिचुएशन पिछले एक हफ्ते 12 जुलाई से लेकर अभी तक की है, यानी कि आज 17 जुलाई है। ये पिछले 5 से 7 दिनों की है, जहां पे 2 हॉलीडे है, सैटरडे संडे। तो ये तो आपके लिए पूरी की पूरी मैंने पिछले एक हफ्ते की कथा सुना दी कि ये चला है शेयर बाजार में IT स्टॉक्स में। लेकिन उससे पहले 12 जुलाई से पहले क्या आप पॉजिटिव थे IT स्टॉक पे? नहीं थे। क्या आप खरीदना चाहते थे? नहीं चाहते थे। लेकिन जिनके पास IT स्टॉक है, क्या वो लोग नेगेटिव थे? नेगेटिव तो नहीं थे। लोग बस यही सोच रहे थे यार ये शेयर चल नहीं रहे हैं, पैसा बन नहीं रहा है, लेकिन बनेगा आज नहीं तो कल। आपके साथ मैंने कितनी वीडियोस IT स्टॉक पे बनाई हैं, स्पेशली इन्फोसिस TCS, बीच बीच में HCL टेक। हालांकि विप्रो मैंने कवर नहीं करा, मैं क्लियर बोल रहा हूं, बट विप्रो भी जिनके पास है उनसे यही कहा है कि बेचना मत। आपको इन्फोसिस पे तो ऐसे हाथ पकड़ के, अगर जिसे कहते हैं ना गाइड करना, वो किया है मैंने। हमारे यहाँ पे रेगुलर जो व्यूअर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है नहीं है। आपको सबसे पहले मैंने 1440 पे इन्फोसिस बोला था, ये मौका है, इससे बढ़िया मौका मिलेगा ही नहीं। वो फाइनेंशियल ईयर FY23 का Q2 था, यानी कि अभी से 3 क्वार्टर पहले की बात कर रहा हूं मैं। स्टॉक 1440 पे था, 1600 रुपए तक गया, वापस Q4 के खराब नंबर तक 1440 पे आ गया। जब Q4 खराब आया तो स्टॉक 10% क्रैश होता है, 1220 पे आ जाता है। उस दिन भी आपसे कहा भैया हाथ जोड़ रहा हूं, बेचना मत, जितना खरीद सकते हो खरीदो, एवरेज कर सकते हो करो, क्योंकि ये एवरग्रीन स्टॉक है। 1950 का हाई लगाया है, 2018 में लास्ट बोनस आया है। कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर 3 साल में बोनस देती है कंपनी। ऑलमोस्ट 3 साल में आपका शेयर दोबारा 2-2.5 का होता है, वहां से बोनस आता है, फिर 1200-900 का होता है और फिर स्टॉक दोबारा वहां पहुंचता है। ये कंटिन्यू चलता रहता है फॉर्मेशन। लेकिन अभी लगभग 2022 आ गई, लेकिन कोई बोनस नहीं आया पिछले 4 साल में। तो मुझे लगता है तेजी जल्दी आने वाली है। 1950 रुपए तक गया, लेकिन स्टॉक वहां से 1220 तक की जर्नी दिखाता है। 1220 पे जिसने एवरेज करा उसकी बाइंग ऑलमोस्ट 1300-1320 की होगी। आज भी स्टॉक ने आपके लिए अच्छा मूव दे दिया और स्टॉक आपके लिए ऑलमोस्ट 1450 के हाइज लगाता हुआ दिखा है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्या मतलब है इन सबका? कुछ लोगों को बोर भी कर रही होंगी, बट मेरे को लगता है आपको A to Z डिटेल होना बहुत जरूरी है। जो भी प्राइस में चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब मैं बता रहा हूं आपको। पिछले 1 साल तक का बता दिया, क्योंकि ये मैं कवर करता हूं, मेरे को अच्छे से पता है। अब आगे क्या? देखिए, अब आगे आप रहोगे कंफ्यूज अगर आप किसी ऐसे बंदे की वीडियो देखोगे, किसी ऐसे बंदे से राय लोगे जो ट्रेडर है। वो आपसे कहेगा टेक्निकल ये SL बन रहा है, टेक्निकली ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये टारगेट बन रहे हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, ट्रेड करो ही मत। क्लियर, छोड़ दो, मत करो ट्रेड। ट्रेड में किसने पैसा बनाया है भाई? आज आपने देखा कि अच्छे मोमेंटम में हाइस से स्टॉक कैसे टूटे। कल हाइस का हाइस पे बंद हुए, 5-5% एक दिन में भाग रहे हैं। सेम उससे पहले ऐसा ही हुआ, लेकिन आज पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया।
ठीक है, जिस दिन चल रहा है बना लो, एसएल के साथ रखोगे, या तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट आ जाएगा, वो अपनी जगह है। लेकिन यहां मैं निवेशकों के लिए प्रॉपर पोर्टफोलियो वालों की बात कर रहा हूं, जिसने नीचे में खरीद के एवरेजिंग कर ली, बहुत अच्छा है। आप ये सोचो ही मत कि स्टॉक कल 1500 हो जाएगा या फिर कल 1400 का हो जाएगा या 1350 का 1300 का हो जाएगा। आपको फोकस करना है क्वार्टर 1 के नंबर्स पे, जो कि 20 तारीख को आएंगे। नंबर्स के अनुमान की बात करी जाए तो अभी तक तो प्रीव्यू मैंने शेयर नहीं किया है आपके साथ, बट डेफिनेटली मैं रिजल्ट से पहले जरूर करूंगा। और व्यू एक ही रहेगा, नंबर खराब आते हैं, शेयर गिरता है तो और खरीदना है, नंबर अच्छे आते हैं, शेयर भाग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये स्टॉक मैं अभी के लिए नहीं, मैं यह पोर्टफोलियो, देखिए बहुत लोग बाजार में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ऐसी पोर्टफोलियो बनाओ जो इस समय आपके लिए कंफर्टेबल हो। आपसे मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर टीवीएस मोटर या बजाज ऑटो खरीदने को बोलूंगा ना ऑटो से, या बैंकिंग से मैं आपको कोई ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो आईसीआईसी हो गया, एक्सिस हो गया, जो यहाँ से 10-15% भागने का दोबारा 10-15% करेक्ट हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो यहां आपके लिए मौके दे रहे हैं लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, मौके दे रहे हैं आपके लिए केमिकल स्टॉक्स, मौके आपके लिए बन रहे हैं कुछ एनबीएफसीज में। तो ये मौकों को आप अगले 24 महीने के लिए सोचो, अगली तेजी के लिए, वहां पैसा बनेगा। अब इन्फोसिस 1400 रुपए वाला है, 1950 का हाई 15 महीने पहले लगाया है, नॉर्मल व्यू तो 2100 रुपए का भाव होना चाहिए शेयर का, कहां है स्टॉक आपका 1400 रुपए पे खड़ा है। तो सिर्फ और सिर्फ अगले 24 महीने के लिए सोचो, 2 साल के लिए। ट्रस्ट में आप कहोगे यार क्या बात बोली थी बंदे ने, आपका पैसा बनेगा यहां से 50 से 60%। और लार्ज कैप कंपनी 50 से 60% अगर 2 साल में बना रही है तो उससे ज्यादा पैसा कहीं नहीं बन सकता। जहां आप रिस्क फ्री हो, जहां आपको पता है मेरे पास एक 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है, दिग्गज है आईटी की, भारत की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी आपने खरीद रखी है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। बाजार की वॉलेटिलिटी भी झेल जाओगे, बाजार की गिरावट भी झेल जाओगे, ऑलरेडी टूटा हुआ है, क्या होगा आप। तो मेरे हिसाब से ये समय है लंबे समय के लिए अपनी पोर्टफोलियो बनाने का, ये समय है इन स्टॉक्स को होल्ड करने का, वही पैसा बनाएगा। जो उठक पटक करता रहेगा कि अब हाई लग गया फिर गिरेगा, मत करना, ऐसा नहीं बना पाओगे पैसा। बाकी आपकी मर्जी है। तो ये मेरी तरफ से मेरी राय, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।